देखते हैं। ओके। तो वेलकम है आप सभी लोगों का आज के इस जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है साथियों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट आगे आज का जो टॉपिक है ना, आज जो प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन चलने वाला है किस टॉपिक पर चलने वाला है, उस टॉपिक का नाम है बेसिक ट्रेनिंग। ठीक है। अब बेसिक ट्रेनिंग किस चीज का है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। तो हम जिस इंडस्ट्री में है ना, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, हम जिस इंडस्ट्री के पार्ट बन चुके हैं, उस इंडस्ट्री का आखिर बेसिक होता क्या है? ठीक है। ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं जो हमें सीखने बहुत जरूरी होते हैं? बेसिक ट्रेनिंग बिजनेस की जान। और अगर आपको वही सिंपल सी बात है, अगर आपको जान ही नहीं है, ठीक है, तो आप फिर हाथ पैर चला के क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते ना। तो जान होना बहुत जरूरी है आपके बिजनेस में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कुछ भी हो, है ना, मैटर नहीं करता। बट आपको बेसिक आना चाहिए, राइट, है ना। तो प्रॉपर हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आई थिंक आपको इसके शेयर होगी, तो मैं चाहूंगा आप लोगों का जो फोकस है प्रॉपर यहाँ होना चाहिए, है ना। वो हमारा ट्रेनिंग सेशन प्रॉपर 40 मिनट चलने वाला है, 40 मिनट के अंदर मैं आपको फिनिश कर दूंगा, आपको बता दूंगा किस तरह से हम प्रॉपर एक बेसिक ट्रेनिंग होता है, right? क्या सीखना जरूरी होता है, कैसे क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ क्लियर करने वाला है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले तो ठीक है, हम जिस अपॉर्चुनिटी के पार्ट है, राइट, हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, है ना, तो उसका नाम है स्वामी लाइफ। आप सबको पता है ना। तो भाई स्वामी लाइफ, भाई स्वामी लाइफ, ये सिंपल सी बात है। अगर आपको बेसिक तो सीखेंगे, 100% आपको सिखाऊंगा, बट उससे पहले, सीखने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, है ना, आपने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कर लिया है, ओके, तो आपका भाई क्या है, आपने क्यों ज्वाइन किया है? अब मुझे तो नहीं पता कि आपका क्यों क्या है, राइट, आपका रीजन क्या रहा इसे ज्वाइन करने का। कुछ तो रीजन रहा होगा, बट मैं आपसे यही बोलूंगा, आपका जो भी रीजन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा आपसे। ठीक है, अगर आपका जो भाई है, आपका रीजन है अगर स्ट्रांग होगा, तो आप 100% इस इंडस्ट्री में कामयाब होंगे, आई मीन सामने लाइफ में आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, ए टू जेड कोई भी काम हो, तो हम वो काम क्यों करते हैं, उसके पीछे कोई रीजन होता है। आप मेरे को बताओ, आप खाना क्यों खाते हो? ये सिंपल सी बात है, जिंदा रहने के लिए, पानी क्यों पीते हो, खाना पचाने के लिए, बहुत सारी चीजें जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, और कोई ना कोई एक्टिविटी आपका कुछ ना कुछ रीजन होता है किसी काम का। तो इसी अकॉर्डिंग अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हैं, तो आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया? ठीक है, आप क्यों आए? कुछ तो आपका रीजन रहा होगा, 101%। तो मैं आपसे ये बोलूंगा, आपको वो जो है स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा नहीं हवा भाई। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा, और आज ही आप अपना भाई क्लियर करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बेसिक में बढ़ने से आगे पहले। ठीक है, सबसे पहले हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 स्टेप। ठीक है, प्रॉपर मैं आपको बताने वाला हूँ 3 स्टेप जो आपको सामने लाइफ में 100% कामयाब बना दें। आप वैसे कौन से 3 स्टेप? पहला स्टेप, बिलीव इन सेल्फ, एक्टिव प्लान एंड कंपनी। ठीक है, सबसे पहले आप खुद पे भरोसा करो, ओके। उसके बाद आपको अपने एक्टिव प्लान पे भरोसा होना चाहिए, आपने जिसके साथ ज्वाइन किया है। ठीक है, अब मान लो मैंने अगर सर के साथ ज्वाइन किया है, तो भाई मुझे भरोसा होना चाहिए ना कि मैंने सर के साथ ज्वाइन किया है, मैं इस बिजनेस में कामयाब होऊंगा। ये आपको बिलीव होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको डाउट है अपने प्लान पे। ठीक है, और अपलाइन पे भरोसे के साथ साथ आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, कंपनी। ओके, आपको कंपनी भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मैं जिस कंपनी के साथ वर्क कर रहा हूँ, उस कंपनी में लोग सफल हुए, तो मैं भी सफल होऊंगा 100%। ठीक है, आप लोगों के सामने बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल्स। ठीक है, हमारे भी सर कनेक्ट में एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए कि सर अगर यहाँ पर सफल हुए, तो भाई हम भी सफल होंगे 100%। ओके, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं। आगे बढ़ते सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक। आपको इस बिजनेस का बेसिक होना चाहिए पता। ठीक है, अब बेसिक है क्या, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। बट आपको अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो आपको बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम सिंपल सी बात है, हम फील्ड में उतरते हैं, हम अगर ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी वर्क करते हैं, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ, अगर आपको बेसिक ही नहीं पता, भाई आप किसी को इंट्रो करोगे, ठीक है, आपको किसी को बिजनेस प्रोफाइल बताओगे, मीन्स प्लान कुछ भी बताओगे टू जेड, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए ना, भाई शुरुआत कैसे करनी है ना, कौन सी चीज कब दिखानी है। तो ये चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है, वो मैं आपको आज प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, डेली प्लानिंग डेली एक्शन। अगर भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको यहाँ कामयाब होना है, तो आप डेली प्लानिंग करना स्टार्ट करो। ठीक है, आपको डेली 1500 रुपये चाहिए, आप डेली 10 से 20 प्लान दिखाओ। ठीक है, आपको ज्यादा चाहिए, आप क्वांटिटी बढ़ा दो, अपने प्लान की संख्या बढ़ा दो, है ना, इन्विटेशन की संख्या बढ़ा दो। इस अकॉर्डिंग अगर आप डेली प्लानिंग करेंगे, तो आप डेली इनकम भी ले पाएंगे। ठीक है, तो डेली प्लानिंग है, डेली एक्शन, ये बहुत जरूरी है। अब आपने सीख तो बहुत कुछ लिया, बट आपको एक्शन नहीं ले रहा है। ठीक है, आप अपने प्लानिंग को, आई मीन आपने जो भी सीखा, आप उसे एक्शन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, आज आप जो सीख रहे हो, कल आप मॉर्निंग में ही इसे एक्शन में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर आपको जो भी सिखाया जा रहा है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, आप उसे कल इंप्लीमेंट करो फील्ड में। ठीक है, तो ये था हमारे कुछ पॉइंट, 3 पॉइंट्स जिनसे सीख के आप 100% कामयाब हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट, नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान एंड प्रोडक्ट। ओके, अब बहुत सारे साथियों को मैं ये बताऊंगा आपको, उन्हें नहीं पता होता है कंपनी की प्रोफाइल क्या है। ठीक है, उन्हें नहीं पता कंपनी की स्थापना कब हुई। ओके, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है,
राइट, कंपनी के एमडी कौन है, ठीक है, कंपनी में कितने डायमंड है, कितने डबल डायमंड है, रैंक पता होनी चाहिए आपको। ओके, ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है, और हर बार आपको ये चीज बताई जाती है, ठीक है, बट तब भी कुछ लोगों को पता नहीं होती है। अगर उनसे पूछी जाए तो उन्हें नहीं पता होता है कंपनी का एमडी कौन है, प्रोफाइल क्या है। तो ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट प्लान। अब कंपनी का भाई प्लान क्या है? अब बिना प्लान के तो भाई आप काम नहीं करने वाले ना, आपको इनकम कैसे आएगी आपको पता नहीं ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी में कौन कौन से प्लान, मतलब किस तरह से हमें इनकम प्रोवाइड कराती है, ठीक है, हमारे कौन से प्लान, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, रिवार्ड एंड अवार्ड, राइट, रिपर्चेज। ओके, तो ये आपको सभी पता होने चाहिए, और कौन से प्लान कैसे इनकम आती है ये भी आपको पता होना चाहिए। नहीं, अगर आपको पता है तभी तो आप सामने वाले को बताओगे। अब अगर आपको पता ही नहीं तो आप सामने वाले को बताओगे क्यों? है ना। नेक्स्ट प्रोडक्ट। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि देखिए आपको पता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हमारी, राइट, तो आपको पता होना चाहिए ना कौन से प्रोडक्ट का कहाँ पर यूज होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कहाँ लगाना है, राइट, कैसे लगाना है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि नोनी कब खाना है, मोरिंगा कब खाना है, ठीक है, भूख ना लगे आप नोनी खा लो, सिंपल, कैल्शियम कमी मोरिंगा खाओ। इस तरह से हमारे सी वक्त हर भी है, आपको पता है यूजेस, राइट। तो आपको पता होनी चाहिए, डीपली नॉलेज होनी चाहिए। ओके, अगर आपको डीपली नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में तभी आप सामने वाले को बता पाओगे कि सर इस प्रोडक्ट का हम इस बीमारी में यूज कर सकते हैं। और अगर आपको पता ही नहीं तो आप क्या करोगे, सीधे मुस्काओगे, बस छोड़ के आ जाओगे, है ना। तो आपको इन्फॉर्मेशन, आई मीन नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कंपनी, प्लान एंड प्रोडक्ट। ओके, आई थिंक आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सोने बिजनेस सफल होने के लिए आप सिंपल से ही 4 काम जरूर करें। अब वो 4 काम क्या है? ये जो 4 काम है यही इस बिजनेस का बेसिक है, आप लोग ये समझ लो, हमारे जो बिजनेस का बेसिक है जो आपने टाइप किया था चैट बॉक्स में, वो यही 4 चीजें हैं। लिस्ट, ओके, इनविटेशन, सौदा प्लान एंड फॉलो एंड क्लोजिंग। इन 4 पिलर, आई मीन 4 काम पे ही इस बिजनेस, वो पूरा बिजनेस टिका हुआ है, ठीक है। आप लिस्ट बनाओ, ठीक है, अब आपने लिस्ट बना लिया, अगर आपने इनविटेशन नहीं आ रहा तो आप बेकार, ठीक है, आपको इनविटेशन आना चाहिए। इनविटेशन के बाद आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले को प्लान कैसे दिखाना है, ठीक है। अब आपने प्लान दिखा दिया, अब प्लान दिखाने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि सामने वाले को क्लोज कैसे करना है। सिंपल से आपको ज्वाइन तो कराना है, तो ऐसा क्या बोलना है कि सामने वाला हमारे साथ ज्वाइन करे, ठीक है। तो ये चीज आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए। तो आज इन चारों पॉइंट्स में बात करने वाला हूँ, आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लिस्ट बना सकते हैं, कैसे हमें इनवाइट करना है, कैसे प्लान दिखाना है एंड कैसे क्लोज करना है। ओके, तो हम लोग बने रहेंगे लास्ट तक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें सबसे पहला पॉइंट, लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट को आप 3 पार्ट में डिवाइड करो, सिंपल, ठीक है। आप जब लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट को बनाते समय आप लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करो। नंबर 1 हॉट लिस्ट जो आपको शो हो रही है, ओके, एंड सेकंड बॉम्ब लिस्ट एंड थर्ड कोल्ड लिस्ट। ओके, सबसे पहले आपको जब लिस्ट बनाने जाओ तो लिस्ट बनाते समय आप लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है, पहला हॉट लिस्ट एंड सेकंड बॉम्ब लिस्ट एंड थर्ड कोल्ड लिस्ट। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फर्स्ट लिस्ट, ठीक है, आपको होती है हॉट लिस्ट। अब आप बहुत सारे साथियों को नहीं पता होता ना कि मैं हॉट लिस्ट में किसे ऐड करूं, कैसे क्या करना है, तो भैया आपको बताऊंगा। अब जब आप हॉट लिस्ट बनाते हो तो सबसे पहले आप फैमिली को ऐड करो, ठीक है, आपकी जो भी परिवारियां हैं, सगे संबंधी हैं, ठीक है, आप उन्हें ऐड करो। एंड नेक्स्ट रिलेटिव्स, अब जो आपके रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, ओके, आप उन्हें ऐड करो। ओके, ठीक है, एंड नेक्स्ट वेरी क्लोज फ्रेंड। अब जो आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड है, जिनसे आपका डेली का मिलना जुलना होता है, डेली की टॉकिंग होती है, आई मीन आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है, आप उन्हें ऐड करो। अब आपको नीचे शो हो रहा है हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं और वो भी हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट, जिनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। आप इस पूरी लाइन को पढ़िए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि हॉट लिस्ट में आपको किसे ऐड, आपकी फैमिली जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हो, रिलेटिव्स आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हो, और आपके जो क्लोज फ्रेंड है आप उन्हें भी बहुत अच्छे से जानते हो, जिनसे आपको बहुत अच्छे संबंध है, आप उन्हें सिंपल सा हॉट लिस्ट में ऐड करो बिना कुछ सोचे समझे। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बॉम्ब लिस्ट, ठीक है। अब बॉम्ब लिस्ट क्या बोलती है? बॉम्ब लिस्ट कहती है सिंपल सा कि मेरे को, मेरे लिस्ट में, राइट, आप फ्रेंड्स को ऐड करो। आप जब बॉम्ब लिस्ट बनाते हो तो बॉम्ब लिस्ट में आप बिना कुछ सोच समझे आप फ्रेंड्स को ऐड कर लो। आपने जो हॉट लिस्ट में ऐड किए थे फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड, आप उनके फ्रेंड्स को इस लिस्ट में ऐड कर लो बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। एंड नेक्स्ट रिलेटिव्स ऑफ रिलेटिव्स, अब आप इसमें क्या करोगे, अपने रिश्तेदार के रिश्तेदार को ऐड करोगे। ओके, समझ गए होंगे, तो आपके रिश्तेदार हैं और उनके भी रिश्तेदार हैं, आप उन्हें ऐड कर लो इस लिस्ट में, बॉम्ब लिस्ट में। एंड नेक्स्ट कलीग्स एंड नेबर्स, अब आपके जो पड़ोसी, ठीक है, आपके जो पड़ोसी हैं, दूर के हैं थोड़े, ठीक है, 1 किलोमीटर के रेंज, आप मतलब पड़ोसी पड़ोसी हैं आपके, लोग समझ गए होंगे, जिन्हें आप जानते हो, ठीक है, आई मीन बॉम्ब लिस्ट में वो लोग आते हैं जिन्हें आप जानते हो और वो भी आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, परंतु ज्यादा बातचीत नहीं होती है आपकी, आप समझ जाओ। सिंपल ज्यादा आपके दोस्त के दोस्त होंगे तो आपको उनसे ज्यादा बातचीत नहीं होती होगी। ओके, अब आपके जो रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं, आपको उनसे भी ज्यादा बातचीत नहीं होती होगी, और जो आपको पड़ोसी हैं, हो सकता है आपको उनसे भी ज्यादा बात ना होती हो।
तो आप उन्हें सिंपल सा बॉम्ब लिस्ट में ऐड कर दो बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, इससे क्या होगा, आप एक कम समय में बहुत बड़ी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थर्ड कोड लिस्ट। ठीक है, अब कोड लिस्ट क्या है? कोड लिस्ट का भी सिंपल सा मतलब है स्ट्रेंजर। ठीक है, हम इसे अगर एक वर्ड में बोलें तो इसका मतलब होता है स्ट्रेंजर्स। आई मीन्स अजनबी लोग, अनजान लोग। ठीक है। ओके, सॉरी, अब कोड लिस्ट पे आई मीन यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा है, बट मैं आपको बता देता हूँ। कोड लिस्ट में सिंपल सी बोलोगे आपने, जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो ना, इंस्टाग्राम पे बहुत से फ्रेंड्स होंगे। ओके, तो जो फ्रेंड्स हैं अभी आपके किस काम के हैं? किसी काम के नहीं ना। तो आपको आज वो काम आएंगे, आप उन सब इंस्टाग्राम फ्रेंड्स को आप सिंपल सा अपने कोल्ड लिस्ट में ऐड करो, उनसे रिलेशन बिल्ड करो, आप उनका नंबर एक्सचेंज करो। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप उस तरह से उन्हें लिस्ट में ऐड कर सकते हो। फेसबुक के थ्रू ऐड कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको हो सकता है आप आपके बहुत अनजान लोग, आप कहीं ट्रेवल करते हो, बहुत सारे आपको अनजान लोग मिलते हैं, हम लोग उनसे हाल चाल पूछ के और सिंपल सा उनका नंबर एक्सचेंज करके हमने अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो कोल्ड लिस्ट भी सिंपल सी बात है, कोल्ड लिस्ट को हम बोलते हैं समुंदर। और ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ये कभी सूखने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि अनजान आपके लिए पूरा भारत है। और भारत की आबादी आपको पता है 150 करोड़। सिंपल सी बात है, आज आपकी लिस्ट कहती है 100 200, तो भाई आप सबको ऐड करो फटाफट। है ना, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। ये चीज आप ध्यान रखें। ओके, अब आपको यहाँ एक पॉइंट हो रहा है, जो लोग सोशल मीडिया पर आपका स्टेटस देखते हैं, ओके, उन्हें आप लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, सिंपल सी बात। ओके, तो इस तरह से आप एक कम समय में बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, जो हमारे बेसिक का फर्स्ट पिलर है। ठीक है, जो आपको क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सेकंड पिलर, इन्विटेशन। अब आपको इन्विटेशन कैसे करना है? ओके, अब इन्विटेशन करने के लिए मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप किसी को इन्वाइट करते हो तो आप सबसे पहले उनके बारे में पूछो कि और भाई कैसे हैं। ठीक है, अब भाई के बारे में मान लो नाम रख देते हो, मान लो नाम है नरेश, ठीक है, रमेश, जो भी नाम है, A to Z मैटर नहीं करता, मान लो रमेश नाम है। ओके, अब आप पर मान लो रमेश को इन्वाइट करता हूँ, अब वो आपके भाई तो आप भाई करके बात करो। अब अगर सर प्रोफेशनली है तो आप प्रोफेशनली बात करो, ये चीज हमेशा याद रखो। ओके, हम वहां पर इन्वाइट करते हैं और रमेश भाई कैसे हैं, और उसे परिवार में सब लोग कैसे हैं। नेक्स्ट, तुरंत हम उनसे पूछेंगे रमेश भाई, आई मीन आपका जॉब कैसे चल रहा है, पढ़ाई कैसे चल रही है। ठीक है, जो भी काम करते हैं, ध्यान सुनिएगा। इस तरह से आप सिंपल सा उनके बारे में पूछ लेते हैं। अब आपको तुरंत इन्वाइट कर देना है, यहाँ पर आपको शो रहा है कैसा रहेगा। ठीक है, इस कैसा रहेगा वर्ड का यूज करके आप सिंपल से इन्वाइट कर सकते हैं। आप कैसे करना है कि चलिए रमेश भाई बहुत बढ़िया बात है, तो कैसा रहेगा, हमने तुरंत फॉर्मुला फिल कर दिया। कैसा रहेगा रमेश भाई अगर आपको अपने फोन का इस्तेमाल करें, सिंपल सा बोल दो आप। ठीक है, कैसा रहेगा रमेश भाई अगर आपको अपने आई मीन अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बोल दो पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, जॉब करते हैं जॉब के साथ साथ बोल दो, बिजनेस करते हैं बिजनेस के साथ, मतलब उनके बिजनेस के साथ साथ बोल दो। ठीक है, तो कैसा रहेगा सही अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे, ठीक है, 2 से 3 घंटे मोबाइल फोन का यूज करके पार्ट टाइम बोल दो आप। ठीक है, महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा है? अब मैं अगर आपको इसे एक वर्ड में इन्विटेशन कर देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से कि कैसा रहेगा रमेश भाई अगर आपको अपने पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल फोन का यूज करके, ठीक है, और महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा है? राइट, सिंपल। इस तरह से आपको स्टूडेंट को इन्वाइट कर देना। अगर यहीं पर जॉब पर्सन है तो आपसे वहां पर सिर्फ आपको इन्विटेशन सेम करना है। ठीक है, वहां पर हमने पढ़ाई बोला, यहाँ पर आप बोल देंगे कैसे रहेगा भाई अगर आप अपनी जॉब के साथ साथ, ठीक है, मोबाइल फोन का यूज करके और महीने का 25 से 30 हजार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? हाउस वाइफ है 15 से 20 हजार बता दो। ओके, बिजनेसमैन है तो बिजनेस के साथ साथ 40 से 50 हजार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? इस तरह से आप सिंपल से इन्वाइट करें। वो इन्विटेशन में कभी आपको, कभी भी हमेशा याद रखिए, इन्विटेशन में आपको कभी कंपनी का नाम काम दाम कभी नहीं बताना, कंपनी वर्ड यूज नहीं करना। ठीक है, मैंने जैसे इन्वाइट किया वैसे ही आपको सिंपल से इन्वाइट करना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये होगा। अब बात करते हैं, पर आप दो तरह से अप्रोच कर सकते हो, हमें दो तरह से इन्वाइट कर सकते हो। एक होता है हमारा डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, अभी जो मैंने इन्वाइट किया था रमेश भाई को, वो था हमारा डायरेक्ट अप्रोच, मैंने डायरेक्ट कॉल लगाया और उन्हें उनके हालचाल पूछा, उन्हें डायरेक्ट उन्हें इन्वाइट कर दिया। अब मेरे को अगर उन्हें इनडायरेक्ट अप्रोच करना है, आई मीन मेरे को ये नहीं बताना कि मैं तुम्हें इन्वाइट कर रहा हूँ और इन्वाइट भी कर दूँ, कैसे? तो आप ध्यान सुनिएगा। पहले आप तुम सबसे पहले तुम पूछ लेंगे हाल चाल, तो हमें पूछना ही होता है सिंपल सी। ठीक है, और नेक्स्ट हम तुरंत पूछेंगे कि रमेश भाई अभी ना मैंने एक ऐसा वर्क स्टार्ट किया है। ठीक है, आप बोलो इस तरह से कि मैंने एक ऐसा वर्क स्टार्ट किया है जिस वर्क को करके, राइट, और स्टूडेंट या फिर जॉब पर्सन जो भी आप बोलो कि स्टूडेंट उस वर्क को करके और अपनी पढ़ाई के साथ साथ बिना डिस्टर्ब की पढ़ाई, ठीक है, 10 से 15 हजार रुपये कमा सकते हैं फोन का इस्तेमाल करके। तो मेरे को ना ऐसे 10 से 15 लोगों की जरूरत है, सिर्फ 10 से 15 लोगों की जरूरत है ऐसे हमेशा ही मुझे, जो लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाना चाहते हैं 10 से 15 हजार रुपये। तो अगर आपकी नजर में ऐसे 10 से 15 लोग हों तो आप मुझे बताओ। ठीक है, अब आप मुझे क्या बोलेंगे कि भाई सबको छोड़ो पहले मुझे बताओ। वैसे बस बात है, हर कोई चाहता है ना पैसा कमाना, और वो भी फोन का इस्तेमाल करके, तो भाई सबको छोड़ो पहले मुझे बताओ। ओके, जब ये चीज आप उन्होंने बोली तो आप तुरंत उन्हें इन्वाइट करते, बट अब जब आप उन्हें इन्वाइट करते हो, ठीक है, कैसा लगेगा?
राइट, आपने बोला ना, आपने अगर डायरेक्ट अप्रोच किया, तो इस तरह से जब आप इन्वाइट करते हो, राइट, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, तो आपको दो तरह के रिस्पॉन्स मिलते हैं। ठीक है, पहला पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एंड दूसरा नेगेटिव रिस्पॉन्स। अब जब हमने बोला कैसा रहेगा, तो वहां पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर मिलता है तो बोलेंगे हाँ भाई अच्छा रहेगा, काम क्या करना होगा। ओके। और अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो जोड़ने वाला है क्या, चल सिस्टम है क्या, तो इस तरह से आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। बट यहाँ पर आपको भटकना नहीं। अगर वो कोई नेगेटिव क्वेश्चन करते हैं तो आपको उसको आंसर नहीं देना, बस करना क्या है, सवाल के बदले सवाल पूछना। ठीक है, आपको ज्यादा लंबी चौड़ी कोई बात नहीं करनी, सिंपल सा आपको सवाल के बदले सवाल पूछना है। ओके। और सवाल क्या पूछना है कि रमेश भाई क्या है क्या नहीं, भाई बात की बात। ठीक है, रमेश भाई क्या है क्या नहीं, भाई बात की बात। सबसे पहला सवाल है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या फिर नो, यस और नो, सिर्फ दो आंसर में आप क्वेश्चन पूछो। ठीक है, अगर वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग है, तो आप पूछोगे कि रमेश भाई क्या है क्या नहीं, भाई बात की बात है। सबसे पहला सवाल है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस और नो। अगर वो यस करते हैं तो आप सिंपल से इन्वाइट कर दोगे कि चलिए बहुत बढ़िया रमेश। और नो बोलते हैं तो आप सोच लीजिए बेकार का। ठीक है, आपको प्रोस्पेक्ट आपके लिए बेकार है। और अगर ऐसे बोलते हैं, सिंपल सा बोल देंगे चलिए बहुत बढ़िया ग्रेट, तो इसके लिए आपको मुझे प्रॉपर 1 घंटे का समय देना होगा, 5:30 से 6:30। ठीक है, और अगर आप मिलकर करते हैं ऑफलाइन तो आप एडजस्ट कर लेंगे कि भाई आपके घर आऊंगे, फिर आप मेरे घर आएंगे, या फिर कहीं बाहर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। आप बिल्कुल क्लियर करके A to Z टाइम फिक्स करके आप उससे मिल सकते हैं। ठीक है, और जब ऑफलाइन करो हमेशा, तो एक टाइम बता दो कि 1 से 2 में आपके लिए समय और 2 से 3 मेरा अलग अपॉइंटमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमेशा थोड़ा अर्जेंसी क्रिएट करके ही इन्वाइट करो। और अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आप बोल दोगे कि रमेश भाई ना मेरे पास सिर्फ 5 सीट अवेलेबल है, और उन 5 सीट में से ना मैं मेरे पास सिर्फ एक सीट बची है, 4 सीट में ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो उस एक सीट के लिए मेरे पास ऑलरेडी 4 से 5 कॉल हो चुकी है। तो अगर आप सीरियस हो रमेश भाई तो आप मेरे को बताओ। ठीक है, और उस सीट का चार्ज पे करना होता है 199 रुपीज। ठीक है, 199 चार्ज पे करना होता है, जो रिफंडेबल होता है। अगर आप पूरा वेबिनार अगर प्रॉपर देखते हैं, ठीक है, तो आपको जो 199 रुपीज आपको रिटर्न कर दिया जाता है। ओके, इस तरह से आपको इनवाइट करके और लिंक भेज सकते हैं। ओके, प्रॉपर बोल देंगे आप कि एक अच्छी जगह बैठिएगा, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, वीडियो ऑन करके बैठना है, प्रॉपर डायरी पे लेके बैठना है, तभी आपको मैं लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये बोल के आप सिंपल सा इन्वाइट होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से इन्वाइट करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फोकस ऑन डेली फॉलो एंड। मैं सिंपल सी बात है, आपने प्लान दिखा दिया। मैं सिंपल सी बात है, आपने जब इन्वाइट कर दिया वेबिनार के लिए तो आपने प्लान दिखा दिया, चाहे आपने ऑफलाइन दिखाया चाहे ऑनलाइन। अब उसके बाद आपको सिंपल सा होता है करना क्लोजिंग। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना कि आपने आज प्लान दिखाया और 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप कर रहे हो क्लोजिंग, नो। अगर आपने आज प्लान दिखाया तो आप कल नहीं, अगर आपने आज प्लान दिखाया तो आप आज ही क्लोजिंग करो। क्लोजिंग कब करनी है, जब आपके प्रोस्पेक्ट ने अगर ऑनलाइन दिखाया तो आप उसके तुरंत 15 मिनट बाद आप कॉल कर दो प्रोस्पेक्ट को और सीधे क्लोजिंग करो। और अगर आप ऑफलाइन है तो ऑन द स्पॉट क्लोजिंग। ठीक है, आप करनी कैसे है ना, बहुत सारा लोग डाउट होता है करना कैसे क्लोजिंग। अब क्लोजिंग करने के लिए आपको, जब आप प्लान दिखा देते हो तो फिर 5 मैजिक सवाल से क्लोजिंग करो। ठीक है, अब वो 5 मैजिक सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल, सामने वाले को नहीं लगना चाहिए कि आप मुझसे सवाल कर रहे हो, आप सिंपल से पूछोगे चलिए रवि भाई बहुत बढ़िया, आपने पूरा वेबिनार देगा, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान। ठीक है, आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान। सामने से रिस्पॉन्स आ जाएगा तुरंत प्लान। ठीक है, जो भी आता है आप उससे एग्री करिए और नेक्स्ट तुरंत आगे बढ़ जाइए, चलिए बहुत बढ़िया रमेश भाई आप प्लान अच्छा लगा। तो आप मेरे को ये बताओ रमेश भाई, आप पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहेंगे इस बिजनेस से। ठीक है, इस बिजनेस से आप पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहेंगे। ओके, तो वहां से आपको रिस्पॉन्स आएगा 15,000 20,000 जो भी आता है आप एग्री करिए और तुरंत बोलिए कि आप ये इनकम करने के लिए एम से अगर आप ये 15,000 रुपये कमाने के लिए मुझे ट्रेनिंग कितना समय दे सकते हैं रमेश भाई। ठीक है, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। हमेशा याद रखिए, आप सही क्वेश्चन करेंगे आपको सही आंसर मिलेगा। अगर आप गलत तरह से क्वेश्चन करेंगे तो आपको गलत तरह से आंसर मिलेगा, हमेशा याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत कर देंगे कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा। ठीक है, वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और अगर उन्हें नहीं पता तो आप प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डीपली बता देंगे, आपको रिस्पॉन्स 100% मिल जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भी मिलता है। ठीक है, मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मान लेता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया विषय। तो वैसे अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना, कि आप अभी कितनी आईडी से इस काम को शुरू करना चाहेंगे, 1 आईडी 3 आईडी 7 आईडी। ओके, अब आपको थोड़ा डिफरेंट बताइए, 1 आईडी से अगर आप कमाना करते हैं तो आप 1500 से 3,000 रुपये पर डे कमा सकते हैं, और अगर आप 3 आईडी से करते हैं तो 4500 से 9,000 पर डे कमा सकते हैं, राइट। और अगर आप 7 आईडी से करते हैं तो आप 10,500 से लेकर 21,000 रुपये तक की पर डे की इनकम ले सकते हैं। तो आप मुझे बताना, मुझे आप कितनी आईडीज करना चाहिए। अब आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा, मैं 7 आईडीज करना चाहूंगा या फिर 3 आईडीज करना चाहूंगा, आपको जो एक रिस्पॉन्स मिलता है आप उसे पकड़ने की तुरंत। चलिए मुझे बहुत बढ़िया, आप 3 आईडीज करना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अभी आपको तुरंत ज्वाइनिंग करवाना। ठीक है, आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए आपको 100%। अब आपको अगर तुरंत ज्वाइनिंग करवाना तो आपको क्या करना है, तुरंत अर्जेंसी क्रिएट करनी है। इस चीज हमेशा याद रखें, बहुत सारे साथी अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते। तो आप जब भी प्लान दिखा देते हो उसके बाद आपको तुरंत करना है अर्जेंसी क्रिएट। अब अर्जेंसी क्रिएट कैसे करना है, ठीक है, अब अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल सा बोलना है कि चलिए रमेश भाई बहुत बढ़िया आप 3 आईडी करना चाहेंगे, तो अभी ना मेरे पास एक ऑफर है। ठीक है, अब ऑफर क्या है,
ऑफर क्या है। अब आप बताएंगे कि ऑफर ये है रमेश भाई, स्वामी लाइफ के जो टॉप अचीवर्स है मिस्टर राकेश, ठीक है, जो आपने देखे होंगे प्रॉपर वेबिनार में लास्ट में। तो हमारे जो मिस्टर राकेश राठौर सर है, राइट, स्वामी लाइफ के टॉप अचीवर, और वो जो सर है ना, वो 10 से 12 लाख रुपए मंथली कमाते हैं। थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ, फुल एनर्जी के साथ आपको ये अर्जेंसी क्रिएट करनी है, ऐसा नहीं हरी मरी आवाज में, नो। एक्साइटमेंट आपका हाई होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट से, बिंदास, है ना, लॉर्डली वॉइस होनी चाहिए आपकी, एनर्जेटिक, पेन अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अर्जेंसी क्रिएट करें हमेशा। आप बोलेंगे कि हमारे जो हम लैपटॉप अचीवर से मिस्टर राकेश राठौर साहब, वो जो है महीने का 10 से 12 लाख रुपए कमाते हैं, महीने का, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे सर राइट राकेश सर, वो एक पर्सनल मेंटरशिप का ट्रेनिंग सेशन होता है उनका, जो ट्रेनिंग को अटेंड करके लोग 3 मंथ से, ठीक है, 3 मंथ में 50,000 से 1 लाख मंथली कमाने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन सर की मतलब उस ट्रेनिंग में सर सिलेक्टेड लोगों को ही लेते हैं। आप इसे बोलो कि सर उस लिस्ट में सिलेक्टेड लोगों को ही लेते हैं, और सर की सिलेक्टेड लिस्ट में 150 लोग ही होते हैं, ठीक है। उस सिलेक्टेड लिस्ट में सर सिर्फ और सिर्फ 150 लोग ही चूज करते हैं जो लोग सीरियस होते हैं, ठीक है। बट आज ये लिस्ट पूरी होने वाली है। आप पीछे बोलो, ये आज ये लिस्ट पूरी हो जाएगी, फिर 3 मंथ तो कोई लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। ओके। अब आप अब क्या बोलोगे, फिर इस 3 मंथ बाद कोई लिस्ट नहीं बनाई जाएगी, ठीक है, इस लिस्ट में कोई ऐड नहीं किया जाएगा। ओके। तो वहां पूछेंगे सामने वाले से, रमेश भाई से, कि सर क्या आप सही में कमाना चाहते हैं 50,000 से 1 लाख रुपए। अब ऑब्वियसली हर कोई कमाना चाहता है, फिर हर कोई चाहता है मुझे अच्छा गुरु मिले, ठीक है, जहाँ मैं पर्सनल गाइडेंस, मेरे को पर्सनल गाइडेंस मिले, अच्छी नॉलेज मिले, तो 100% कमाना चाहूंगा। अब आपको क्या करना है, चलिए बहुत बढ़िया, आपने अच्छा डिसीजन लिया। तो क्या है ना रमेश भाई, ये पूछने के लिए मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा अपने सर से कि उस लिस्ट में आपको जगह मिल सकती है फिर नहीं। ओके। आपको ये बोल के तुरंत क्या करना है, अपने अपलाइन को कॉल कर देना है, हमेशा याद रखिए अपने अपलाइन को कॉल कर दो, ठीक है। आप कॉल करके क्या बोलना है, आप ऑफिस करिए पहले, ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, और सर एक्चुअली एक हमारे भाई रमेश भाई, राइट, जो बहुत सीरियस है, और इस इस सिस्टम को, राइट, 3 आईडी से करना चाहेंगे, ठीक है, इस बिजनेस को 3 आईडी से करना चाहते हैं, राइट। तो सर मैं चाह रहा था कि रमेश शर्मा, रमेश भाई, राइट, जैसे बात करते हैं, उस 150 लोगों में चूज कर लिया जाए। आई मीन आप जो 150 लोगों की जो सर लिस्ट बनाते हैं, क्या उस लिस्ट में जगह मिल सकती है, आप पूछिए चीज, रिक्वेस्ट करिए थोड़ी। ओके। तब आपके जो सर है, आपके प्लान है, आपको देख के बता देंगे कि सर अभी सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की ही सीट अवेलेबल है, और सर उन 2 लोगों के लिए ऑलरेडी मेरे पास 8 10 कॉल हो चुकी हैं। तो सर अगर आप 5 मिनट के अंदर ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं तो आपको उस लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा सर, ठीक है। और सीरियस होने चाहिए, तो आप बोलेंगे कि सर सीरियस है, और सर पिछली बार भी 10 से 15 लोग रह गए थे, सर प्लीज आप इस लिस्ट में जरूर ऐड करा लीजिए, थोड़ी रिक्वेस्ट करेंगे आप प्लान से, ठीक है। तो आपका प्लान आपको बोल देंगे कि चलिए सर आप 5 मिनट के अंदर ऑन द स्पॉट पेमेंट करिए, और अपने आधार कार्ड पैन कार्ड मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है, और मैं आपको लिस्ट में ऐड करा देता हूँ। अब आप थैंक यू सो मच बोल के आप बोल देंगे कि सर 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 चलिए मैं अभी आपको 5 मिनट के अंदर ऑन द स्पॉट पेमेंट कराता हूँ, थैंक यू सो मच। अब आप अपना फोन कर देंगे, आप तुरंत रमेश भाई से बात करेंगे, रमेश भाई बहुत बढ़िया, यू आर वेरी लकी, आपको लिस्ट में ऐड कर लिया था। तो सर आप पेमेंट कैसे करेंगे, ऑनलाइन करेंगे फिर ऑफलाइन करेंगे, आपको तुरंत पेमेंट मांग लेना है। अब पेमेंट मांगते समय आपको हेजिटेट नहीं होना, हिचकिचाना नहीं, बहुत सारे लोग पेमेंट नहीं मांगते हैं, घबराते हैं पेमेंट मांगू ना मांगू, आप तुरंत पेमेंट मांगिए, ठीक है, 3 आइडिया, 5 या 40 रुपए, राइट। सर ऑफलाइन करेंगे ऑनलाइन करेंगे, कैसे करेंगे, आपको जैसे लगता है आप वैसे करिए, ठीक है, जैसे मिल सकता है वैसे पेमेंट करवाइए, वही ऑप्शन दीजिए हमेशा। ओके। अब आप तुरंत पेमेंट करवा लेंगे। तो इस तरह से अगर आप अर्जेंसी क्रिएट करते हैं तो 100% आपको प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करेगा, बट अर्जेंसी जरूर क्रिएट करेगी, बहुत सारे साथी अर्जेंसी क्रिएट ही नहीं करते, नेक्स्ट टाइम करते हैं। अब हम बात करते हैं, जब आप अर्जेंसी कर देते हो, ठीक है, तो अर्जेंसी करने के बाद हमें कुछ ऑब्जेक्शन मिलते हैं, ठीक है। आपने पूरा अर्जेंसी को क्रिएट कर दिया, बट ऐसा तो है नहीं कि कोई आपके साथ तुरंत ज्वाइन कर ले, राइट, बहुत सारे साथी नहीं करते हैं। ओके। अब वो क्या करते हैं, कोई बोलेगा कि सर मेरे पास पैसे नहीं, सर मेरी ज्वाइन पैसे आप लगा दो, मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोगों ने जुड़े तो, ठीक है, और मैं कल ज्वाइन करूंगा, ओके, और कंपनी बाकी तो इस तरह से अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे ऑब्जेक्शन करता है, ठीक, तो आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो सिंपल, आप इन सभी ऑब्जेक्शन को सिंपल सा एक फॉर्मूला में हैंडल कर सकते हो, कैसे, 3F फॉर्मूला, आप नोट डाउन कर लो, 3F फॉर्मूला, फील फैल फाउंड। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा है, सर मेरे पास पैसे नहीं, आप तुरंत क्या करोगे, फील करो कि सर मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, सर मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तुरंत हैंडल करो, ठीक है, ठीक है, मैंने सारी समस्या का समाधान करा, ठीक है, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, आप ये चीज बोलो कि सर मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहा है, नेक्स्ट फेल्ट, सर मेरी भी यही समस्या थी, फेल्ट करो। अब आपको प्रोस्पेक्ट आपसे बोलेगा कि सर आपने समस्या का समाधान कैसे ढूंढा, अब आप बताइए कि सर मैंने समस्या का हल ढूंढा, मैंने मैनेज किया कहीं ना कहीं से, और आज मैं अच्छे लोग कर पा रहा हूँ। और अगर आपको प्रोस्पेक्ट बोलता है कि सर मैं कल ज्वाइन करूंगा, तो आप तुरंत बोलो कि सर मैं समझ रहा हूँ आप कैसे समझ पा, ठीक है, मेरी भी प्रॉब्लम थी, मैं भी सोच रहा था मैं कल ज्वाइन करूँ, बट मैंने ज्वाइन किया तुरंत, ठीक है। इस तरह से अगर आपको प्रोस्पेक्ट कोई भी ऑब्जेक्शन आपसे करता है, तो आप उसे तुरंत पहले महसूस करो कि सर मैं समझ रहा हूँ आप कैसे महसूस कर रहा है, फील करो, ठीक है, तुरंत फाइल करो कि सर मेरी भी ये समस्या थी, और फाइल एंड फाउंड कि सर मैंने समस्या का हल ऐसे ढूंढा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्शन का
ठीक है, हैंडल कर सकते हो बहुत आसानी से 3 फार्मूला का यूज करके। और अगर आपको डीपली राइट हैंडल करना है, तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन दिए जाते हैं right? तो आप उन्हें जरूर आए, हम आपको सिखाया जाए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन आपको पता है, डुप्लीकेशन इज फॉर सक्सेस। ठीक है, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। ओके, डुप्लीकेशन मतलब सिंपल सा है, आपको जो प्लान करते हैं आप वो करो। ठीक है, जो करके उन्हें इनकम आ रही है वही करना आपको पड़ेगा। सिंपल। ठीक है। ओके, और जो यहाँ पर सिखाया जाता है वो आपको सीखना है और प्रॉपर इंप्लीमेंट करना है फील्ड में। और जिस तरह से हमारे ट्रेनिंग सेशन आपको प्रॉपर सिखाया जाता है, आपको सिस्टम को फॉलो करना है। आप ये सिंपल समझ लीजिए, आपको सिस्टम को फॉलो करना है। डुप्लीकेशन मतलब यही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द लॉ ऑफ एवरेज। अब द लॉ ऑफ एवरेज क्या है? अब द लॉ ऑफ एवरेज सिंपल सी बात है, अगर आप हो शुरू शुरू में, आप जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमें 80% एफर्ट डालना पड़ता है। आई मीन आप 80% मेहनत करेंगे तो आपको सिर्फ 20% रिजल्ट मिलेगा। अब मान लो अगर आपने 100 लोगों को प्लान दिखाया, तो आपको सिर्फ 20 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, शुरुआत में। बट जब आप सीखते रहेंगे, प्रॉपर मास्टर हो जाएंगे इनविटेशन में, क्लोजिंग में, फॉलोअप में, राइट, तो आपको 80% रिजल्ट मिलेगा जब आप 20% मेहनत करेंगे। ठीक है, ये द लॉ ऑफ एवरेज है। और इस नियम को आप हमेशा याद रखो। अगर आप इस नियम को याद रखोगे तो आप कभी निगेटिव नहीं होने वाले, मैं लिख के दे सकूंगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं 10 लोगों को प्लान कराऊंगा तो मेरे साथ 2 लोग ज्वाइन करेंगे। आपको पता है बहुत अच्छे से, तो आप फेल नहीं होंगे कभी, ना कभी निगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ट्रेनिंग सेशन प्रॉपर। और आज आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से हमारा जो बेसिक होता है सिस्टम का, राइट, और किस तरह से हमें इन्विटेशन करना होता है, कैसे फॉलो करना होता है, आई मीन कैसे क्लोजिंग करना होता है, सभी मैंने आपको क्लियर किया होगा। तो ये था हमारा आज का प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन। ओके, थैंक यू सो मच।